इस वीडियो में हम जावा इन स्ट्रिंग्स के बारे में सीखने वाले हैं इजीली और प्रैक्टिकली पूरी तरह। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग है क्या? एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है जिसका जो अ, इसका साइज है इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। हम प्रोग्राम के टाइम पे खुद इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। और ये क्या है? स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, और कह सकते हैं एक एरे ही है। बस स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ये जो एरे है कैरेक्टर्स की है। इसीलिए जैसे कि हम जानते हैं कि एरे एक इम्यूटेबल है, वैसी स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है, जिसकी वजह से अगर हम जैसे स्ट्रिंग है या एक वेरिएबल है, उनमें जैसे बना दिए उसका स्पेस लोकल डिक्लेयर कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए हैं। अगर हम उसमें चेंजेस करने हैं या कुछ ऐड करना है तो उसके लिए अगली एक न्यू एरे बनेगी, चेंजेस नहीं होंगे उसमें साइज में। तो ये इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं? स्ट्रिंग कैन बी डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग टू वेज। फर्स्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड और दूसरा यूजिंग लिटरल। तो बारी बारी देखते हैं कैसे। हम जानते हैं स्ट्रिंग के एक एक क्लास है वेल डिफाइंड। तो स्ट्रिंग क्लास लिखी हमने, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ न्यू कीवर्ड यूज करा। न्यू कीवर्ड के थ्रू हम स्ट्रिंग में लिखेंगे जो हम स्ट्रिंग पास कराना चाहते हैं। न्यू स्ट्रिंग, इसमें जो भी लिखना चाहते हैं, जो हमने लिख दिया परम। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? प्रिंट कराना है। तो मैं वही डिस्प्ले कराने के लिए कमांड लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन अंदर ऑब्जेक्ट। देख सकते हैं मैंने न्यू कीवर्ड के थ्रू यहाँ पे प्रिंट करा लिया स्ट्रिंग अपना। अब दूसरा मेथड था यहाँ पर स्ट्रिंग लिटरल्स। लिटरल्स ही होते हैं जो हम पास कराना चाह रहे हैं, जो कैरेक्टर्स हैं सारे, वो लिटरल्स होते हैं। अब इससे कैसे करना है डायरेक्ट वो सीखते हैं। दूसरा मेथड था स्ट्रिंग लिटरल्स के थ्रू। यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसकी जगह सीधा पास कराते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है हमने, उसी में ही हम सीधा स्ट्रिंग लिटरल पास कराते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम इन टाइप वगैरह यूज करते हैं, स्ट्रिंग एक वेल डिफाइंड क्लास है, पर यहाँ पे एक डाटा टाइप के तौर पे भी यूज कर सकते हैं हम स्ट्रिंग और उसका वेरिएबल ऑब्जेक्ट। अब वेरिएबल में वैल्यू सेंड कर रहे हैं, पर हम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पर हम जी ऐसे। अब ऑब्जेक्ट मैंने सीधा ऑब्जेक्ट यहाँ डाल दिया, वेरिएबल कह लो यहाँ पे। तो देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया। तो दोनों तरह से कर सकते हैं हम स्ट्रिंग को, सिंटेक्स यूज वेरिएबल यूज करके, ये डाटा स्ट्रिंग को एक डाटा टाइप लेके, या फिर एक न्यू कीवर्ड के थ्रू ले सकते हैं प्रिंट कराने के लिए। अभी हमने सीखा कि स्ट्रिंग कैरेक्टर्स ऑफ एरे है। तो अगर कैरेक्टर की एक एरे है, क्या हम उसको एक स्ट्रिंग की तरह प्रिंट करा सकते हैं? हाँ। तो उसके ऊपर एक प्रोग्राम करके देखते हैं। हम उसमें एरे लेंगे, उसमें कैरेक्टर्स होंगे, हम उसको एक स्ट्रिंग पे एक स्ट्रिंग की तरह प्रिंट कराएंगे एक सीरीज में। ठीक है। तो करते हैं। तो यहाँ पे हम एक कैरेक्टर एरे यहाँ पर ले लिए, SALE सेल। तो एक एरे ले ली सेल। यहाँ पे एरे का नाम ले लिया मैंने AB। इस लाइन को हम दोबारा लिखते हैं, गड़बड़ होगी थी इसलिए। एरे डिक्लेयर करा AB नाम से। अब यहाँ पे कैरेक्टर्स पास कराने, तो यहाँ पे इसके अंदर ऐसे पास कराने। अब ये एक स्ट्रिंग में पास कराने हैं सारे स्ट्रिंग। हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कीवर्ड के अंदर
क्या पास कराना है हमें, ए बी एरे को पास कराना है। ये इसमें आ जाएगी और एक स्ट्रिंग बन जाएगी, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग बन जाएगी, और यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी इस तरह। तो चलते हैं करके देखते हैं। तो देख सकते हैं हम कि यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है। क्या हुआ, एक एक कैरेक्टर्स में गया, फिर अगला कैरेक्टर गया, सारे एक एक कैरेक्टर गए और एक स्ट्रिंग के बन के यहाँ पे एक प्रिंट हो गए। इस तरह हम एरे को स्ट्रिंग बना के प्रिंट कर सकते हैं। एरे जो सीक्वेंस ऑफ एरे है, यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, उनको एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि हमने जाना स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, ठीक है। जैसे हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी परम से, ठीक है। अब मुझे उसमें और ऐड करना है, चेंजेस करने हैं। क्या ऐड करना है या चेंज करना है, स्ट्रिंग टू हम डिक्लेयर करेंगे, चेंज करना है, स्ट्रिंग इसमें डालना है। तो होगा क्या, ये चेंज नहीं होगा, स्ट्रिंग डिक्लेयर हो गई वही रहेगी, पर जो होगा क्या, ये ना एक न्यू स्ट्रिंग बन के आ जाएगी। जैसे परम सिंह, एक न्यू स्ट्रिंग बन के आ जाएगी, पर उसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि इम्यूटेबल है स्ट्रिंग, जैसे एरे है। सो ऐसा करने के लिए एक न्यू स्ट्रिंग बने, ठीक है, तो हम कंकैटिनेशन करते हैं एरेज के बीच में। कैसे करते हैं, एक यूजिंग प्लस ऑपरेटर, और दूसरा यूजिंग कॉनकैट मेथड। कॉनकैट मेथड एक वेल डिफाइंड मेथड है स्ट्रिंग का। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, अभी हम जानेंगे बारी बारी। पहले जानते हैं कैसे कॉनकैट करते हैं, कॉन्कैटिनेशन करते हैं प्लस ऑपरेटर के थ्रू और कॉनकैट मेथड के थ्रू। चलो इसको करके देखते हैं। यहाँ पे हमें पहली एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, स्ट्रिंग str1 वन, ये कुछ हमने डाल दिया इसमें, नाम डाल दिया, ठीक है। अब मुझे चेंजेस क्या करने थे उसी स्ट्रिंग में, पर होगा नहीं उसमें, वो दूसरी स्ट्रिंग का कैरेक्टर ये था सेम। होगा क्या, ये इम्यूटेबल है, इसकी वजह से एक न्यू स्ट्रिंग बना देगा। वो न्यू स्ट्रिंग क्या होगी, वो होगी 3, जिसमें str1 प्लस str2 होगी वैल्यू। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रिंग 3 का, वो प्रिंट होगा str3। तो यहाँ क्या हुआ, एक साथ प्रिंट कर दी दो स्ट्रिंग को, पहली स्ट्रिंग थी दूसरी स्ट्रिंग थी। मुझे कनकैट करना था पर नहीं हुई इसमें, उसने एक न्यू स्ट्रिंग बना दी, ठीक है। मेमोरी जो एलोकेट होगी, तो दोनों को कनकैटिनेशन करने के बाद एक स्ट्रिंग बनी परम सिंह। अब मैं चाहता हूँ परम सिंह के बीच में स्पेस चाहिए, तो सिंपल से यार यहाँ पे मैं ऐसे स्पेस दे दूंगा, वो उसमें ही कैलकुलेट हो जाएगा, कुछ इस तरह। यहाँ पर स्पेस ऐसे दे दूँ तो वो भी इस तरह ही कैलकुलेट हो जाएगा उसमें। यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करके करा। अगर मैं यहाँ पर हेलो जी ऐसे डालता हूँ तो वो भी इसके साथ ही आएगा। तो इस तरह प्रिंट कर देगा। यहाँ पे गैप दे दूं तो इस तरह गैप आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता जैसे 10 है, तो यहाँ पे परम सिंह फिर 10 डाल दे रहा है। क्यों, यहाँ पे एक नंबर भी है ना, उसको एक करेक्टर की तरह ले रहा है, वैसे ही प्रिंट कर रहा है। कितने भी नंबर डालूं मैं यहाँ पे, जैसे तो 10-20 प्रिंट कर दे रहा है। यहाँ पर 10-20 प्रिंट कर रहा है, इनका कैलकुलेशन करके नहीं प्रिंट करेगा। अगर चाहिए कि मुझे कैलकुलेट करके प्रिंट करे, तो यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट्स लगा दूंगा। अब यहाँ पे 30 वैल्यू आएगी इस तरह, ठीक है। मल्टीप्लाई चाहिए, पर जो वैल्यूज का कैलकुलेट होके आ रही है प्रिंट में, एक करेक्टर की तरह ले रहा है इस वैल्यू को। इसको मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, जैसे ये नंबर है, मैं इनके बीच में ही प्रिंट करा सकता हूँ। 10 तो इनके बीच में आएगा इस तरह।
इनसे पहले भी या फिर बीच में कैलकुलेशन चाहता हूँ मैं कि 30 हो या 20 हो, फिर उसके बाद ये आए, तो इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, कुछ इस तरह। अब ये चीज मैं चाहता हूँ कि इससे पहले आए, तो इस तरह भी आ जाएगी जैसे हम चाहते हैं। पर ये स्ट्रिंग के साथ ये जो नंबर है हमारे कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी इंटीजर वैल्यू जो। अब इसको करके देखते हैं सेम कंकैटिनेशन, जो एक इनबिल्ट मेथड है इसका कॉनकैट, उसके थ्रू कैसे करेंगे। अब जैसे यही स्ट्रिंग है, यही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू, काम वही होगा जो हम प्लस ऑपरेटर से करते हैं, पर ये इनबिल्ट मेथड से हो रहा है इसका, कॉन्कैट मेथड से। दो स्ट्रिंग से उनको कॉन्कैटिनेशन करना है, थर्ड स्ट्रिंग बनेगी जो मेमोरी में अलोकेट होगी। तो यहाँ पे करते क्या है मेथड के थ्रू, पहली स्ट्रिंग जैसे str1 डॉट, फिर कॉनकैट मेथड लिखते हैं, कॉनकैट मेथड, और जो जिसके साथ कॉनकैट करना चाह रहे हैं हम, वो स्ट्रिंग जैसे 2 है वो डाल दी। अब कंकैटिनेशन होके दोनों स्ट्रिंग की यहाँ 3 वेरिएबल में चली जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ मैं लिखता हूँ str3, तो प्रिंट कर देगा हमारी वैल्यू जो हमें चाहिए, इस तरह। तो जो भी हमें स्पेस आएंगे वो इस तरह काउंट करेगा। अभी हम थर्ड वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करना चाहते तो हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा जो ये वाली लाइन है हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं, तो बात वही है। तो वही प्रिंट वैसे कर देगा। तो यही ऐसे करते हैं कंकैटिनेशन इन स्ट्रिंग्स ऑफ मोर देन वन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कितनी भी हो सकती है उसमें, ठीक है, उनकी कंकैटिनेशन ऐसे तरह करें। अब बात करते हैं हम मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग। कुछ वेल डिफाइंड मेथड्स हैं स्ट्रिंग्स के, जो कि कुछ कैलकुलेशन करनी हो, कुछ वैल्यू पता करनी हो, उसके काम आते हैं। जैसे हमने कॉन्कैटिनेशन के लिए देखा कॉन्कैट मेथड, ऐसे ही बाकी हैं, बारी बारी देखते हैं। जैसे कि लेंथ मेथड है, जो कि स्ट्रिंग्स की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए काम आता है, कि कितनी लेंथ है पता कर सके। अब इसको करके देखते हैं कैसे एक बार। तो हमने स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग वन डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अब इस स्ट्रिंग की मुझे लेंथ पता करनी है, तो लिखूंगा मैं str1 डॉट लेंथ मेथड। यहाँ पे कैपिटल कर दिया। तो जो कि स्ट्रिंग की लेंथ है यहाँ पे प्रिंट करा दी है वो 11, जो कि आप गिन भी सकते हैं। तो इस तरह हम लेंथ मेथड को यूज करके स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। इन अ सिमिलर वे टू अपर केस मेथड एंड टू लोअर केस मेथड काम करते हैं। टू अपर केस मेथड क्या काम करता है, अगर जो भी कैरेक्टर है सबको कैपिटल में करना है तो अपर केस में करना, तो ये यूज करते हैं। लोअर केस मेथड यूज करते हैं जब सारे ही लोअर में करने हो। और ऐसे इंडेक्स ऑफ है कि अगर कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है, किसी वर्ड का आप चाहते हो कि इसकी पोजीशन क्या है, उसको बताने के लिए काम आता है इंडेक्स ऑफ मेथड। तो दोनों को करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम दोनों समझे कि लंबी सी स्ट्रिंग ले लेते हैं, हेलो वेलकम टू जावा, हेलो वेलकम टू जावा प्रोग्राम, इस तरह स्ट्रिंग ले लिए। अब मुझे सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल में कराना है, तो क्या करूंगा यहाँ पे मैं टू अपर को यूज करूंगा, टू अपर केस मेथड। सारे कैरेक्टर्स जो थे इसमें, स्ट्रिंग थी पूरी वो कैपिटल में हो गई है।
ऐसे ही मुझे लोअर करना है तो मैं लोअर केस को यूज करूंगा, टू लोअर। सो सारे कैरेक्टर्स थे जो उसमें, वो सारे लोअर केस में हो गए। अब इंडेक्स ऑफ का क्या है, अब इसको करके देखते हैं इंडेक्स ऑफ मेथड को। जैसे स्ट्रिंग है, मुझे चाहिए इसकी पोजीशन जावा की, वो प्रिंट करानी है। जब इंडेक्स ऑफ से हम मेथड से पोजीशन मांगते हैं तो ये सारे जो स्पेसेस है वो भी काउंट करता है। और स्ट्रिंग जैसे हम जानते हैं एरे में कि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो ये भी एक एरे ही है, कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स ऑफ एरे। एरे एरे क्या है, कैरेक्टर्स की एरे स्ट्रिंग। तो यहाँ पे भी इंडेक्स वैल्यू 0 स्टार्ट होगी, 0 या फिर गिनेगा, तो हमें क्या चाहिए, इंडेक्स ऑफ जावा। सो ये रहा, यहाँ पर तो यहाँ पे पोजीशन बता दी है 18, जहाँ पर 0 1 2 3 करके ही जावा गया है। तो हम जावा की तरह कुछ और प्रिंट करके दिखाते हैं, जैसे हम कैलकुलेट कर सके सही है नहीं सही, इंडेक्स वैल्यू से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे वेलकम। वेलकम की पोजीशन देखनी है हमें, यहाँ पर वेलकम 7, तो 0 H0 1 2 3 4 5 6 7, तो दो स्पेस थे यहाँ पे, अब एक कर दिया, तो अब 6 दिखा रही है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस भी गिन रहा है और 0 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू। तो इस तरह जो इनबिल्ट मेथड है स्ट्रिंग्स के, उनको यूज करते हैं हम। अब एक चीज और है, जैसे स्ट्रिंग है, ठीक है, मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो नॉर्मली प्रिंट कर रहा है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसे प्रिंट करता है स्ट्रिंग। पर जो एक स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं हम कोट्स में डालते हैं पूरे स्ट्रिंग में, जैसे ये स्ट्रिंग में डाला, मैं स्ट्रिंग के अंदर मैंने स्पेशल कोट्स में डाल दिया, डबल कोट्स में, तो एक एरर शो कर दे रहा है, मतलब ये एरर शो कर रहा है, ये स्ट्रिंग है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग जैसे हम बनाते हैं डबल कोट्स के अंदर, तो यहाँ पे वही हो रहा है, तो प्रोग्राम हमारा कंफ्यूज हो रहा है, कुछ एरर दे दे, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा करके, सिंटेक्स एरर ऑन टोकन जावा, इनवैलिड असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर गलत किया है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हैं, क्योंकि बिकॉज स्ट्रिंग मस्ट बी रिटर्न विद इन कोट्स, स्ट्रिंग खुद एक कोट्स में लिखी होती है, जावा एक मिसअंडरस्टैंड कर लेता है जो हमने लिखा है जो स्ट्रिंग को, एंड जनरेट एन एरर, एरर जनरेट कर देता है। देखिए अब जैसे हमने स्ट्रिंग दी थी, वी आर सो कोल्ड वाइकिंग फ्रॉम द नॉर्थ करके, अब ये डबल कोट्स के अंदर दी थी, तो प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाता है, तब हम स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करते हैं। तो जैसे डबल कोट्स हैं अंदर शो करना है तो हम बैक स्लैश यूज करते हैं, तो करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने बैक स्लैश यूज कर दिया इसके आगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डबल कोट से पहले और ये इसके अंदर, तो जो हमारे डबल कोट्स थे, अब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करिए, हमने स्पेशल कैरेक्टर यूज करा बैक स्लैश, तो ये अंदर कोट्स आ रहे हैं प्रिंट में, अगर नहीं यूज कर रहे तो मिसअंडरस्टैंड करता हमारा प्रोग्राम और नहीं प्रिंट करता हमारी स्ट्रिंग को। सो ये तो एक था कि एक स्पेशल कैरेक्टर था, ऐसी कई सारी हैं जो हम ऑनलाइन देख के यू अपने हिसाब से यूज करने के टाइम पे कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ मैंने और दे लिए हैं, और भी होते हैं पर ये मेनली यूज होते हैं, मैंने अब बात कर दी है स्पेशल कैरेक्टर्स की। जैसे न्यू लाइन चाहिए आपको, एक पैराग्राफ है, स्ट्रिंग है, अब दो कैरेक्टर के बाद न्यू लाइन में आया प्रिंट, ठीक है, वही स्ट्रिंग, तो ये न्यू लाइन के लिए करते हैं टैब स्पेस, बैक स्पेस, और एक तरह का हम देख चुके हैं बैक स्लैश, अगर हमें डबल कोट्स अंदर चाहिए तो। ऐसे ही बहुत सारे अपनी जरूरत के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं जब स्ट्रिंग्स को यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में। तो बस इतना ही था जो हमें सीखना जरूरी था बेसिक में स्ट्रिंग में। मिलते हैं अगले वीडियो में।